नमस्कार मित्रों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज हिंदी का दूसरा टेस्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे वर्तनी शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड रिलेटेड लगभग 125 प्रश्न हैं। सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अंत तक ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपने सही किए। लगभग यहाँ पर 125 प्रश्न होंगे, सभी कहीं न कहीं पूछे गए हैं और यह भी पूर्व जानकारी होगी कि इसी में से ही आपके सारे एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आप यूपी टेट दें, चाहे सी टेट दें, चाहे आगामी सुपर टेट दें या फिर किसी भी स्टेट पीएससी वगैरह या फिर आने वाले लेखपाल के एग्जाम में आप सम्मिलित होने वाले हो या फिर पेट के एग्जाम आप दें। तो इसी में से आने वाले हैं, आप लोग तैयार रहें और इस सेशन को डेली फॉलो करें। पहला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी इसमें चुनना है, बताइएगा शमशान। शमशान में शुद्ध वर्तनी कौन सा है? पहले का जो राइट आंसर होगा, क्या शमशान होगा, क्या शमशान होगा? देखिए, जो शमशान होता है उसको यहाँ पर आधा ये वाला सा रहता है, फिर उसके बाद म, फिर बड़ा सा होता है, फिर न होता है, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इसको याद भी करते चलेंगे साथ साथ में। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, शुद्ध शब्द चुनिए। अंत तक बने रहिएगा, जहाँ तक चलेंगे चलेंगे, फिर उसके बाद सारे का सारे आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल ये शुद्ध शब्द है। बेबुनियाद ये शुद्ध शब्द है, नहीं ये तो सदासद गलत है, दूसरा वाला तो गलत है। बड़ा सा यह भी गलत है। सही है, बताना कौन सा इसमें सही है। गंगा जल में यह नहीं रहता है साथी, यह आपका रॉन्ग है और यह भी रॉन्ग है। चौपाया में यह बीच में जो योजक साइन है यह नहीं रहता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा सा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए लोअर 2 में आया था 2015, यहाँ पर आपको यूपी टेट सी टेट सारे ही प्रश्न मिलेंगे, आप लोग बस अंत तक बने रहें। देखिए केबीएस टीजीटी में पूछा गया है, केबीएस में भी और टीजीटी में भी आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल, ये तो बच्चे से परिचित होंगे साथ ही। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। तीसरे का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला ही है। यहाँ इसके पहले हम लोग वर्ड विचार पर किए थे, जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? बताइए। चौथे का महीना, यह रॉन्ग है कि सही है? बताइएगा, गलत है या फिर सही है? महीना गलत है क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा रहेगी। अनुग्रह, यहाँ पर अनुग्रह सही है, अनुग्रह नहीं है यह, अनुग्रह, यह अनुग्रह है, यानी कि चौथे का जो राइट आंसर होगा बी होगा। एक होता है ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर ग में ऐसे होता है, तो यह वाला गलत हो जाता है। यहाँ पे अनुग्रह यह वाला सही है, यानी कि आपका राइट आंसर। जैसे ग्रह, आप गृह लिखते हैं, गृह, गृह कैसे लिखते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, तो बस वही चीज़ है यहाँ पे, यानी अनुग्रह यह सही है बी। यह क्रिया गलत है। क्रिया क्यों गलत है बता सकते हैं? बताइए। एक मिनट, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया अशुद्ध शब्द ना साथी, तो यही गलत है। यह महीना तो सही है, महीना पे बड़ी ही रहेगा, सही है, सही है। ये क्रिया भी सही है, सप्ताह भी सही है। राइट आंसर आपका अनुग्रह, अनुग्रह होता है ना कि अनुग्रह होता है, अनुग्रह, यानी कि ग पे यह वाला रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यहाँ पे शुद्ध बताना है। दर्पण, दर्पण ये तो गलत है। दर्पण ये भी गलत है। द्रपण ये भी गलत है। राइट आंसर आपका क्या है? बी है। पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये भी केबीएस में पूछा गया है, सारे प्रश्न आपको कहीं न कहीं पूछे हुए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। इसमें शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सा है? इसमें शुद्ध पूछा जा रहा है। शुद्ध बताइए। श्रवण गलत है, सरवण गलत है, यह भी गलत है। राइट आंसर आपका सी। छठे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केबीएस टीजीटी सॉरी पीजीटी 2017 का प्रश्न है। सातवां क्वेश्चन देखिए। यह आपका यूपी आरओ एआरओ परीक्षा में पूछा गया है। शुद्ध रूप बताइए। दुर्निवार गलत है भाई, दुर्निवार यह गलत है। दुनिवार बताइएगा। जो सातवें का राइट आंसर क्या होगा? दुनिवार। और हमने दो काट दिए, अब आपको 50-50 आंसर बताइए। सातवें का जो राइट आंसर होगा वह दुर्निवार, यानी कि डी सही होगा साथी, ना कि ये सही होगा। क्या सही होगा? पहली बात है छोटी की मात्रा रहेगी और उड़नतुकारा सही लगाया गया है। बस ये चीज़ें ध्यान देना। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आठवें का जो राइट आंसर होगा ईर्ष्या, ईर्ष्या होता है न कि ईर्ष्या होता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। देखने से पता चल जा रहा है। राइट आंसर आपका डी। कहाँ कहाँ पूछा गया आप देख सकते हैं नीचे। नौवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। इसमें अशुद्ध कौन सा है बताइएगा। आप लोग हो सके तो शेयर जरूर करिएगा, स्टेटस भी लगाइएगा, जिससे और भी विद्यार्थी जुड़ सकें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। अशुद्ध वर्तनी, देखिए मनोरथ ये तो सही लग रहा है हमें, यह तो सही है। वत्सल ये भी सही है। उज्ज्वल अभी हमने ऊपर देखा
2 ज रहेंगे, यहाँ पे एक ही ज दिया यानी कि यही राइट हमारा होगा, यही गलत है इसमें, मतलब कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। सुरसुसा, इसको तो बहुत सारे प्रशिक्षु ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत सारे विद्यार्थी राइट आंसर इसका बता सकते हैं। दसे का सुसुसा, यही राइट आंसर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सा है। कवइत्री होता है, क्या होता है? कवइत्री होता है, न कि कवियत्री होता है। क्या होता है? कवइत्री होता है। अब यहाँ पे दो तरीके से कवियत्री दे सकता है आपको, यही सही है हमारा। यहाँ पर दे सकता है आपको य में बड़ी छोटी की मात्रा, इस तरह से इसमें चेंजेस कर सकता है। तो राइट आंसर आप याद रखना, य वाले में छोटी और त्र वाले में बड़ी ही रहेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12वें नंबर देखिएगा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध बतानी है। अब ये थोड़ा सा हार्ड है, देखेंगे। यूपी आर ओ ए आर ओ 2010 में पूछा गया है। निर्नुनासिक, क्या यह सही है? 12 का राइट आंसर बिल्कुल यह सही है हमारा, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर नहीं है, मतलब यह सही लिखा गया है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। गवर्थ, यह भी सही है, इसकी भी वर्तनी शुद्ध लिख रहा है, ठीक है ना। वर्तनी जो अशुद्ध है इसका है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी होता है ना, न कि छिद्रान्वेषी होता है। यह हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी होगा। क्या होगा? बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे अंतस चेतना, ये सही है। अगर ये आता है अंतस चेतना के बारे में पूछता है शुद्ध अशुद्ध, तो आप बता सकते हैं, इसको ध्यान से देख लेंगे। 13 नंबर का प्रश्न देखिएगा, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, इसमें को ध्यान देंगे। भुक्खड़, देखिए भुचक्कड़ नहीं होता, यानी अशुद्ध वर्तनी तो मिल गया अभी हमें। 13 का डी, भुक्खड़, है ना, यही भुक्खड़ होता है। यहाँ पे क रहेगा, है ना, भुक्खड़, यहाँ पे क रहेगा, आधा क रहेगा, पूरा ख रहेगा, भुक्खड़ होता है, न कि भुक्खड़ होता है, भुक्खड़ होता है, आधा क रहेगा यहाँ पर ना, यानी कि राइट आंसर हमारा डी, अशुद्ध यही है। इसके बाद लंगड़ सही है, कोंकड़ सही है, भुजक्कड़ सही है। भुजक्कड़ जो बुझनी बुझाते हैं उसे भुजक्कड़ बोल देते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी, इसमें बताइए कौन सा है? ध्यान से देखेंगे, अशुद्ध पूछा गया है। आशीर्वाद, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का जो डी है वो सही है, बिल्कुल सही है। दुर्धर्ष, ये भी सही है। क्या गलत है? निश्चेष्ट गलत है, निश्चेष्ट यही अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यही है। पारलौकिक होता है ना कि परलौकिक, कहीं लिखा रहता है परलौकिक, तो वह रॉन्ग होता है, पारलौकिक होता है ना कि परलौकिक होता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? निश्चेष्ट, यानी कि 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, इसको 2-3 बार रिवाइज भी करिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें शुद्ध पूछा जा रहा है। देखिए धोबिन, सब कुछ धोबिन ही लिखा गया है, धोबिनी नहीं होता है, धोबिनी होता है, धोबिनी नहीं होता है, धोबी होता है और धोबिन होता है, धोबिनी नहीं होता है। इसको काट दीजिए पहले इस दोनों को, ठीक है ना। अब इसमें आपको बताना है बड़ी रहेगा कि छोटी रहेगा, बोलिए। धोबिन, आप झटके में बोल रहे हैं ना, धोबिन, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छोटी वाला राइट आंसर होगा धोबिन। नेक्स्ट, इसमें बताइए भागीरथी में कौन सा सही है? भागीरथी, 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 यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सब में बस मात्रा का ही खेला है भैया। यूपी आर ओ ए आर ओ 2013 में पूछा गया है। 16 का जो राइट आंसर होगा भागीरथी, हम झटके से बोल रहे हैं भागीरथी, 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 यानी कि राइट आंसर हमारा क्या है? बी। याद रखेंगे, ग में भी बड़ी और थ में भी बड़ी ई ही रहेगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। विरहड़ी, विरिहड़ी नहीं होता है, क्या होता है? विरिहड़ी नहीं होता है, विरिहड़ी नहीं होता है। जहाँ पे विरिहड़ी लिखा है उसको पहले काट दीजिए, या काट दीजिए या काट दीजिए, ठीक है। शुद्ध वर्तनी पूछा गया तो विरीह नहीं होता है, विरह होता है, पहली बात याद रखेंगे। अब विरिहड़ी होता है, विरहिड़ी होता है कि विरहड़ी होता है? तो राइट आंसर आपको सामने दिख रहा है, 17 का सी हो जाएगा, विरहिड़ी होता है, विरहिड़ी होता है ना कि विरहड़ी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, बताइए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? अनुसांगिक होता है कि अनुसंगिक होता है? अनुसांगिक, जहाँ जहाँ लिखा है उसे काट दीजिए पहले। और 18, अनुसांगिक जहाँ जहाँ लिखा है उसको काट दीजिए, चाहे वह खटकोन वाला सा हो यानी कि मूर्धन्य सा हो, चाहे दंत सा हो, काट दीजिए पहले। अनुसांगिक यहाँ भी है, अनुसांगिक यहाँ भी, अनुसांगिक यहाँ, बचा क्या? यही यही राइट आंसर होगा, 18 का सी, अनुसंगिक होता है, पहली बात है। नेक्स्ट, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। परीक्षा होता है कि परीक्षा? देखिए परीक्षा में आपको पता होना चाहिए, बस दो तो ऐसे ही काट दीजिए, या दोनों गलत, इसी दोनों में से कोई होगा। अब परीक्षा में बड़ी ही होती है कि छोटी ही होती है? बताइए। र में क्या होता है? जाहिर सी बात है, र में हमारी बड़ी ही होती है, यानी कि सी इज राइट आंसर। अगला चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? चयन कीजिए, शुद्ध शब्द बताइए कौन सा होगा? डी, टिप्पणी होता है। देखने से पता चल रहा है टिप्पणी होता है ना कि टिप्पणी। ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों तो काट दीजिए पहले, फिर दो में 50-50 ले लिया करिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए भाई, शुद्ध शब्द कौन है बताइए, शुद्ध कौन सा है?
21 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, अनुग्रहित होता है, ना कि अनुग्रहित होता है। देखिए बच्चे थोड़ा ध्यान देना है, जहाँ जहाँ इस वाला यह थोड़ा सा लगा हुआ है, यह ऐसे ये ग्रीवा वाला, इसे काट देंगे। अब बचा अनुग्रहित, तो होता ही नहीं, अनुग्रहित आपका राइट आंसर क्या है, बी। अभी ऊपर यही आया था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। नर्क होता है कि नरक होता है, नरक होता है ना कि नर्क होता है। यह तो काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। राइट आंसर आपका ए, 22 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बताइएगा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से कौन सा बताइए। क्लेश होता है। अब क्लेश कौन सा होता है, पहले तो कलेश जो लिखा हुआ है इसको काट दीजिए। 23 का जो ए लिखा है उसे काट दीजिए। 23 का जो ए है काट दीजिए। अब बड़ा वाला सा होता है, बड़ा वाला सा ये दोनों में नहीं है, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी हो जाएगा। बड़ा वाला सा कौन सा सा है, ये ऐसे बोलते हैं तालव्य से, तालव्य से बोलते हैं। जो ये छोटा वाला सा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है दंत स्व। ये खटकोन वाले क्या बोलते हैं, मूर्धन्य स्व बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट 24, श्रृंगार। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। श्रृंगार होता है कि श्रृंगार होता है, क्या होता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगार होता है। अब इसमें ध्यान देना है, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा फंसाने के लिए तो नहीं दिया है, ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही हैं। दोनों में कुछ अंतर है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे रहना चाहिए था, एक ऐसे रहना चाहिए था, तब जाके ये गलत हो जाता और ये सही हो जाता हमारा, यानी कि सी, 24 का सी राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में अभी फिलहाल में दोनों सही हैं। ए भी ऑप्शन सही है और सी भी ऑप्शन सही है, दोनों सही हैं। आप देख सकते हैं कोई चेंजेज नहीं है दोनों में, दोनों आपका राइट आंसर, यानी जो 24 का ए लिख लीजिए या फिर सी लिख लीजिए, दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्त, ये भैया उज्ज्वल बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, बी जो राइट आंसर है, 25 का बी सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। भैया देखिए हिरण्य कश्यप होता है, हिरण्य कश्यपु नहीं होता है। पहले बात, जहाँ कश्यपु लिखा है उसे काट दीजिए, 26 का ए और बी काट दीजिए। बताइए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कसीपू होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजेस हो गया साथी, कसीपू। अभी अब ये वाला गलत हो गया, इन दोनों को काटिए। कस्यस्थप दिया है, ये दोनों काट दीजिए पहले, कसीपू होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कसीपू, ये तो गलत है और ये वाला हमारा सही है, क्योंकि सीपू, कश्यपू नहीं, कसीपू होता है, हिरण्य कशिपू, यानी कि राइट आंसर हमारा बी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो बी, 26 का राइट आंसर बी। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध बताइए कौन सा है। ध्यान से अशुद्ध बताना है। एकता तो सही है, उपरोक्त भी सही है, उपरोक्त भी सही है, एकता भी सही है। उद्घोष होता है तात्कालिक, बताइए इसमें कौन सा सही है। हमको तो लग रहा है 27 का डी, उपरोक्त, उपरोक्त उपर्युक्त होता है ना, उपरोक्त अशुद्ध पूछा गया है ना। एक मिनट रुकिएगा, तात्कालिक भी सही दिख रहा है, उद्घोष भी सही दिख रहा है हमको, तो इसमें क्या गलत हो जाएगा फिर। 27 का जो राइट आंसर होगा डी होगा बच्चा। देखना उपरोक्त में बड़ा हो रहा है ना शायद, उपरोक्त हमारा यही गलत है, उपरोक्त गलत है। अगला चलिएगा, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताइए, शुद्ध वर्तनी बताइए। संन्यास, बड़ा स, संन्यास में बड़ा स ना, छोटा सा ही रहेगा। दुर्व्यवस्था होता है, न कि दुराव्यवस्था होता है, ये गलत है। कैलाश नहीं, क्लेश होता है। कैलाश भी होगा तो बड़ा सा हो जाता है यहाँ पे। प्रत्युपकार नहीं, प्रत्युपकार होता है ना, ये गलत है। यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, संन्यास। ये याद रखेंगे, छोटा सा यानी कि हमारा दंत सा रहेगा। अगले पेज पे चलते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। फटाफट आप लोग आंसर देते रहिए, अगर हो सके तो शेयर करिए, डेली फॉलो करिए। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी आपको दिख गया उज्ज्वल, तो राइट आंसर आपका 29 का ए हो गया। देखिए रिपीट होगा क्योंकि बार बार ये अनेकों एग्जाम में पूछा गया है। एक की वर्तनी शुद्ध है, बताइए कौन सा ऐसा है जिसमें वर्तनी शुद्ध है। पहले हम छोटा वाला देखते हैं, निरोग। निरोग बताइए, 30 का सी क्या सही है, नहीं, निरोग होता है ना। राज्य महल नहीं, राजमहल होता है, यानी कि भी गलत है। 30 का ए भी गलत है और सी भी गलत है, तो अचौड़ी यही सही लग रहा है हमको, तो क्योंकि कोमलागिनी में साफ साफ बोलने में गलत लग रहा है, कोमलगिनी होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, बताइए बताइए भैया कौन सा शुद्ध है। उन्नयन होता है, उन्नयन कोड, अवनमन कोड, आपने मैथ में पढ़ा होगा, है ना। बताइए क्या राइट आंसर होगा, उन्नयन। साफ साफ देखने से पता चल रहा है साथी, क्या हो जाएगा, बी, बी इज योर राइट आंसर। ये सब गलत है, सब गलत, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, बताइए। देवारसी होता है, जय माता, जय माता होता है कि जय माता होता है, बताइए। आविष्कार, 32 का राइट आंसर हमारा ए ही होगा। आविष्कार होता है, अगर कहीं अविष्कार लिखा हो तो काट देना। आविष्कार होता है, अ बड़ा आ होता है, ये सब गलत है। निशब्द नहीं, निशब्द यह होता है, निशब्द, निशब्द होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक की वर्तनी शुद्ध बताइए। खिवया, न्योछावर, निरपेक्ष, अनानास, अनानास होता है ना। 33 का सी काट दीजिए, पहली बात है। 33 का सी काट दीजिए,
है ना। 30 का सी काट दीजिए। सी क्यों काट दीजिए? क्योंकि सी ही सही है। अन्नास होता है बच्चा। खिवैया नहीं होता है, खवैया होता है ना। न्योछावर नहीं होता है, न्योछावर होता है। न्योछावर, न्योछावर, न्योछावर नहीं, न्योछावर होता है ना। निरपेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष सही लग रहा है? बताना ज़रा तो। इसमें क्या गलत है? निरपेक्ष में क्या गलत है? इसमें तो सही हमारा सी है। निरपेक्ष में अच्छा क्या गलत है? बताना ज़रा। 34 बताइएगा। 33 था ना? 33 के बाद आ जाइए 34 पर, बताइएगा। खट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, पर्यवसान। याद करते चलिएगा, क्योंकि इससे बाहर अशुद्ध अशुद्ध में नहीं मिलेंगे कभी। इसको एक बार आपने कर लिया फुल टेस्ट लगभग 100 के ऊपर, तो आपको शुद्ध अशुद्ध में कभी प्रॉब्लम आने ही वाला नहीं है। यहीं से प्रश्न आएंगे। कहाँ से आएंगे? 34 का जो राइट आंसर होगा पर्यवसान साथी, यही शुद्ध है। डी और सब गलत है। फिर 35 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है भैया? गलत है। कौन सा गलत है? अब यहाँ ध्यान देंगे, गलत पूछा गया है। तो पांचवा गांधी, आंख और बांस। आप ध्यान से देखेंगे तो आंख यहाँ पे गलत दिख रहा है ना। आंख चंद्र बिंदु रहेगा ना कि एक बिंदु रहेगा। 35 का जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द वर्तनी की दृष्टि से जो है उसको बचानी है। रचयिता, रचयिता होता है ना कि रचयिता होता है। काट दीजिए इसे। सी तो गलत है, पहली बात है। सी गलत है। आगे देखिए, आहार, आहार। दृष्टा होता है, ये सही कि नहीं? दृष्टा होता है कि दृष्टा होता है? 36 का जो राइट आंसर है साथी दृष्टा, दृष्टा होता है। यह भी गलत है। प्रतिदर्श, आहार होता है ना कि आहार होता है? यह भी गलत है, काट दीजिए। प्रतिदर्श ही सही है, तब ये बचा, यही सही होगा। आगे चल लीजिए। एलिमिनेशन विधि से सॉल्व करने में थोड़ा आनंद ही कुछ और है। इसमें पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी, जैसे शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध, सॉरी अशुद्ध पूछ रहा है। इसमें अशुद्ध बताइए, अशुद्ध कौन सा है? पुष्पांजलि, निरापराध, उज्ज्वल, उज्ज्वल भी सही है। भास्कर। इसमें किस में गलत लग रहा है? निरापराध होता है कि निरापराध होता है? बताइए। 37 का जो राइट आंसर है उसमें क्या हो जाएगा? बी, निरापराध होता है ना, न कि निरापराध होता है। यही गलत है। इसमें निर, आ की मात्रा नहीं होना चाहिए। पुष्पांजलि सही है, भास्कर सही है, उज्ज्वल भी सही है। यहाँ से 3 प्रश्न ऐसे याद कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, पहचानिए। कौन सा अशुद्ध है? नौकरी, नौकरी ही अशुद्ध लग रहा है हमको तो। बताइए। 38 का बी, नौकरी नहीं होता है, नौकरी होता है। नौकरी, नौकरी तो गांव में लोग बोलते हैं, नौकरी होता है, डबल आउट। और सब सही है। जब ये गलत पकड़ में आ गया तो और बाकी सही है सब, यानी राइट आंसर अशुद्ध होगा। यही हमारा नौकरी होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। 39, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? फाल्गुन, भस्म, फाल्गुन, फाल्गुन। 39 का जो राइट आंसर है साथी, देखिए यह तो सही है। एक मिनट, ये गलत है बेटा, यह गलत है। फाल्गुन, मृतन्मय, हाँ, मृन्मय, ये तो सुना ही नहीं है। भीष्म देख लेते हैं, भीष्म सही है कि नहीं सही है? देखिए 39 का यही सही है। और भस्म नहीं होता है। भस्म के लिए हम क्या करते हैं? भस्म, ये वाला सा होता है ना, ये वाला सा होता है, ये वाला नहीं होता है। यही राइट आंसर है, यानी कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, भीष्म। नेक्स्ट, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध छांटना। इसमें चरमोत्कर्ष, बताइए। चरमोत्कर्ष सही लग रहा है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु होता है, यानी कि डी आपका सही आंसर इसमें होगा। डी आपका सही आंसर है। अभी हम लोग ऊपर देखे थे भाई, हिरण्यकशिपु था ना कि हिरण्यकश्यपु, यही गलत है भाई। आप ऊपर पढ़े थे, ऊपर तुरंत देखे हैं, तो राइट आंसर हमारा यही होगा ना भाई। इसमें अशुद्ध पूछा गया है। हिरण्यकशिपु, यहाँ पे पूरा स रहेगा और स पे बड़ी की मात्रा रहेगी। कशिपु, कशियपु, यह रहेगा ना। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि यही अशुद्ध है, बाकी सब सही है। वर्ण में याद रख लेंगे, पुनरुत्थान, दोनों बड़ा छोटा छोटा रहेगा, इस चीज को याद रखेंगे, पुनरुत्थान होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कुशासन। देखिए कुशासन तो सीधा सीधा गलत है। इसमें शुद्ध पूछा गया है तो हमारा शुद्ध क्या हो जाएगा? पहली बात है 41 का बी काट दीजिए, एक छोटा सा इसमें रहेगा, काट दीजिए। दीपिका नहीं होता, दीपिका होता है। यह भी गलत है, यह भी गलत है। इसमें शुद्ध पूछा गया तो प्रशंसा ही सही है और बाकी सब अशुद्ध है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होता है ना, उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य, यानी आधा छ और यह होगा उपलक्ष्य। ठीक है ना। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, प्रशंसा। याद रखेंगे 41 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी की शब्द है, अशुद्ध वर्तनी बताइए कौन सा? इसमें अशुद्ध पूछ रहा है, ध्यान से देखेंगे। अभी हम लोग ऊपर देखे थे, यह तो सही है ना। उत्कर्ष भी सही है। ये दोनों तो हमारे इसके राइट आंसर होंगे नहीं। मिथिलेश कुमार, वैमनस्य, बताइए कौन सा? वैमनस्य होता है कि वैमनस्य होता है? 42 का जो राइट आंसर है डी हो जाएगा, यह भी सही है। मिथिलेश कुमारी, है ना, मिथिलेश कुमारी। क्या गलत है इसमें? आप लोग बता सकते हैं, बताइएगा फटाफट। इसमें अशुद्ध बताना है। 43 में अशुद्ध बताइए। दीक्षा परीक्षा,
दीक्षा परीक्षा में शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध कौन, इसमें अशुद्ध बताना है वैसे। शुकर बलिवर्द, काफी अच्छा प्रश्न है। कपूत सपूत, देखिए भाई कपूत सपूत, कपूत सपूत, इसमें छोटा ऊ रहेगा, ये गलत काट दो। ये राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। वरिष्ठ कनिष्ठ सही है, शुकर बलिवर्द, दीक्षा परीक्षा सही है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी। वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, बताइएगा फटाफट। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, चिन्ह, बिल्कुल सही है, सही है, चिन्ह सही है। 44 का राइट आंसर बिल्कुल गलत है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा हलंत रहता है। विवर्त यही सही है, विवर्त ही सही है और बाकी सब गलत है। 44 का जो राइट आंसर है बी शुद्ध है। विरहड़ी नहीं विरहड़ी होता है, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित होता है, यह अभी ऊपर आप लोग देखे थे, अनुग्रहित होता है। नेक्स्ट, ये देखिए कई जगह पूछा गया, यूपीआरओ यारो प्लस आपके आयोजित 20 सितंबर 2020 में पूछा गया, साथ ही काफ़ी ज़्यादा 2020 में पूछा गया, 2016 में भी पूछा गया। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं ज्योत्सना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, साथ ही कई बार पूछा गया। राइट आंसर आपको इसको लगाना है ज्योत्सना। 45 का जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। आधा त भी रहेगा, आधा स भी रहेगा, याद रखेंगे इसको, भूलना नहीं है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं, देदीप्यमान, देदीप्यमान, दैदीप्यमान, दैदीपमान, बताइए क्या होगा। ये थोड़े से हार्ड होंगे, अगर हार्ड प्रश्न ऐसे करते हैं तो आगामी किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर होंगे, काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। दैदीप्यमान होगा, यानी कि आधा प रहेगा और यह रहेगा, यह राइट आंसर होगा डी, यही शुद्ध है, बाकी सबके सब गलत हैं। देख लीजिए ध्यान से, दिमाग में बैठा लीजिए, देदीप्यमान, यहाँ पे दैदीप्यमान है, दोनों समान है लेकिन यहाँ पे दै दे दिया है, बस यही रहूंगे, यहाँ पे दे केवल होना चाहिए, देदीप्यमान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध बताइएगा। कौतूहल, कौतूहल तो सही है। निरपेक्ष, पौराणिक, अनधिकार, अनाधिकार होता है, बताइए 47 का जो राइट आंसर है अनधिकार, यह तो सही है। पौराणिक, पौराणिक है ना, पौराणिक, पौराणिक, बताइए क्या अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौतूहल सब तो सही है, निरपेक्ष भी सही है। अनाधिकार, अनाधिकार होता है, ये सही है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अन प्लस अधिकार है ना, नहीं अनाधिकार होता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया, इसमें दो गलत लग रहे हैं हमको तो, बी भी और डी भी, बताइएगा। पौराणिक, यह भी सही लग रहा है, पौराणिक बी इसमें लगाएगा। 47 का राइट आंसर बी होना चाहिए, और इसमें तो आंसर डी दिया है लेकिन यहाँ पे गलत आंसर होगा। ये अनाधिकार होता है ना, अन प्लस अधिकार, अनाधिकार, ये छोटी बड़ी दीर्घ स्वर संधि, स्वर संधि के अंदर आपको पता है दीर्घ संधि आती है, फिर उसके बाद आपका गुण संधि, फिर उसके बाद आपका वृद्धि संधि, फिर यण संधि, फिर अयादि संधि। तो दीर्घ संधि में छोटा यानी कि लघु प्लस लघु या हो, या फिर लघु प्लस दीर्घ हो, हमेशा लघु ही बनता है ना, सॉरी दीर्घ बनता है, दीर्घ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनाधिकार, यानी कि यही गलत है, बाकी सब सही है। देखिएगा इसे, 47 का थोड़ा संशय है। 48 देखिए, निम्न इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है। आशीर्वाद, आशीर्वाद एक ही सही है, आशीर्वाद अच्छा दो दिख गया, पहले तो आप ऊपर वाले दोनों काट दो, आशीर्वाद नहीं होते, ये दोनों काट दो, क्योंकि वहाँ पे उड़ंतु आ रहा कहाँ पे दिया है देख लो, ये गलत है दोनों। 48 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, क्यों सी होगा, क्योंकि यहाँ पे आशीर्वाद है, यहाँ पे आशीर्वाद है, बताओ दोनों में से क्या सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है बच्चा, दोनों ही लगा दो सही, यानी कि डी भी सही है, सी भी सही है, देख लीजिए थोड़े से मिस्टेक हुए हैं छापने में। आशीर्वाद दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट, वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन से हैं, अशुद्ध, सरचंद्र, कवइत्री। अब देखिए कवइत्री, इसमें अशुद्ध पूछा गया, कवइत्री सही है, सही है या फिर गलत है, हमने क्या बताया था, बताइए, इसमें अशुद्ध यही हुआ ना, डी, बताइए बताइए क्या होगा। 49 का सी की डी, भैया सही है, 49 का डी सही है। समश्रु यह गलत है, सी से सी गलत है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध समश्रु सी हो जाएगा, 49 का सी हो जाएगा, यह सही है, यानी भी सही है, सरचंद्र भी सही है। ध्यान से देख लेंगे, ऐसे प्रश्न आगे भी मिलेंगे आपको और आपके एग्जाम में मिलना ही है। नेक्स्ट, कौन सी, देखिए यूपीटीजीटी, कौन सी वर्तनी ठीक है, रचयिता या रचयिता, रचयिता यह सही है, बताइए। 50 का सी, 50 का सी, 50 का सी सही है, बाकी सब गलत हैं। ध्यान से, ये इस पर कभी मत लगाना, गलत हो जाए, इस पर भी मत लगाना, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी, अभी आया था ऊपर, आशीर्वाद होता है ना कि आशीर्वाद, यह राइट आंसर है, बाकी सब गलत है। ये वाला इस वजह से गलत है क्योंकि यहाँ पे छोटा सा दे दिया है, बाकी नहीं तो सही था। देखिए दोनों उड़ंतु वाला लगा दिया, ये तो गलत है, भगाओ इसको, राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट, 52, चार विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनिए, बताइए। निर्लिप्त होता है कि निर्लिप्त होता है, भैया निर्लिप्त होता है, निर्लिप्त में निर्लिप्त होता है कि निर्लिप्त, अब दो मिले निर्लिप्त हमको, यह गलत है, यह गलत है, काट दीजिए, यह सही होगा या फिर यह सही होगा, बताइए कौन सा सही है, छोटी या फिर बड़ी।
52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमें छोटी ई देखने को मिलेगा, यानी कि हमारा होगा निर्लिप्त। 2-3 बार इसे लिख लेंगे। चीज़ें हार्ड जब होती हैं तो उसे प्रैक्टिस किया जाता है। निर्लिप्त, निर्लिप्त यह सही होगा, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से वर्तनी के दृश्य से शुद्ध शब्द है। ये तो हमने बहुत बार किया है भाई, राइट आंसर सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनेकों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट 54 कवयित्री। अब देखिए कवित्री आपने देख लिया है कई बार, तो इसका राइट आंसर आप हमें आशा है कि सही लगाएंगे, यानी कि बी। बी आपका राइट आंसर है, कवयित्री होता है, यहाँ पे छोटी यहाँ पे बड़ी, ध्यान से। कवयित्री, कभी भी आप ए वाले ऑप्शन को नहीं लगाएंगे, ए वाला ऑप्शन आपको देखने से ही गलत लग रहा है, यहाँ पे कवयित्री, बहुत सारे बच्चे इसको भी सही लगा देते हैं। राइट आंसर आपका बी होगा, कवयित्री होगा। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट 54 का हो गया, 55 चलते हैं। 55 लगभग 150 प्रश्न है, मतलब 123 प्लस प्रश्न है, आप उसको करेंगे। हम 100 प्रश्न तक चलते हैं, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द है हस्तक्षेप। हस्तक्षेप किस में दिख रहा है बताना। ए, 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदुनी, ये क्या होता है बताइए। कुमुदनी नहीं होता है, पहली बात है, आप इसको काट दीजिए, इन दोनों को आप काट दीजिए, बी और डी। कुमदुनी नहीं होता है ना, न कि कमुदनी होता है, होता था है कुमु, कुमु से ही स्टार्ट होगा, कुमुदनी होगा, कुमुदिनी होगा, बताइए क्या होगा। कुमुदनी भी नहीं होगा हमारे समझ से, ए आपका सही होगा। 56 का क्या हो जाएगा, ए ना, गलत। 56 का सी ही सही होगा, सी सही हो जाएगा, ए गलत भैया। कुमुदिनी होता है बच्चा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, कुमुदनी किसकी पर्यायवाची है बताइएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी वाल्मीकि, द्वंद्व, द्वंद्व उज्जवल। देखिए शुद्ध की बात किया है तो इसमें जो 57 का जो राइट आंसर होगा ए होगा। द्वंद्व होता है, द्वंद्व नहीं होता है, गलत है, काट दो, यह राइट आंसर है। यानी नेक्स्ट, अभी ऊपर आया था ऐसा प्रश्न। नेक्स्ट 58 देखिए, शुद्ध शब्द बताना है, इसमें क्या बताना है, जीजीविषा। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, जीजीविषा, ध्यान से देखेंगे। राइट आंसर 58 का क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा भाई, बी होगा। एक तो छोटी की मात्रा रहेगी ज में, एक दूसरा बड़ी, बड़ी फिर छोटी, इस तरह, पहले बड़ी छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, इस तरह याद कर लेना, जीजीविषा। नेक्स्ट, वर्तनी के दृश्य से शुद्ध शब्द है, बताइए भैया। उपरयुक्त, अभी ऊपर आया था उपर्युक्त सिर्फ लिखा था, इस वजह से हम उसको काटे थे, उपरोक्त लिखा था। या इसमें छोटा ऊ की जगह, छोटा ऊ की जगह हमने बड़ा ऊ किया था, तो वो थोड़ा सही कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 59 का जो राइट आंसर है वह ए होना चाहिए, नहीं गलत है भाई, यहाँ बड़ा ऊ ही रहेगा, उपर्युक्त, उपर्युक्त, यह भी गलत है भैया, इसमें शुद्ध पूछा है ना, एक मिनट रुक जाना। उपरोक्त तो गलत है, यहाँ पर उपर्युक्त ही होगा, यही सही है, ए सही है। 59 का क्या सही है भैया, ए सही है, और बाकी सब गलत है, सबको काट दीजिए। नेक्स्ट, शुद्ध रूप कौन सा है बताइए। 60 का बताइए क्या सही है, तादात्म्य, तादात्म्य क्या सही है, ए सही है। नेक्स्ट देखिए, यह आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया, इस वजह से आसान हो जाता है, क्योंकि कठिन प्रश्न अगर कई बार आप कर लो तो आसान दिख जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द बताइए, इसमें कौन सा है, अनभिज्ञ है कि विज्ञ है कि अभिज्ञ है कि विज्ञ है, बताइए। अनभिज्ञ, काट दीजिए, अनभिज्ञ, बताइए कौन सा सही है। 61 का जो राइट आंसर है वो बी होगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि ए होगा, बताइए कौन सा सही होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, विज्ञ होगा, है ना, विज्ञ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अधिशासी, अधिशासी, देखिए सब समान है, सिर्फ आपको बड़ा सा और छोटा सा में देखना है। पहली बात है, सी और डी को काटना पड़ेगा मुझे, डी और सी को काटना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दोनों में बड़ा सा नहीं है, काट देना, यहाँ पर यहाँ बड़ा सा रहना चाहिए, काट दीजिए दोनों को। अब बताइए, अधिशासी सही है कि अधिशासी सही है बच्चा, आपका सही है वाला, क्योंकि इसमें छोटी ही रहेगा, अधिशासी छोटी, फिर उसके बाद बड़ी इस वाले में रहेगा, यानी कि अधिशासी, ये सही। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ज्योत्सना, कितनी बार आया है, राइट आंसर इसका बी लगा देंगे, ज्योत्सना, है ज्योत्सना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तनी के दृश्य से कौन सा शब्द सही है बताइए, सन्यासी, यानी कि सन्यासी होता है, सन्यासी नहीं होता है, ऊपर बिंदु नहीं होगा, याद रखेंगे, पहले सी और डी काट दीजिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 64 का राइट आंसर बी होना चाहिए, बताइए क्या होना चाहिए, सन्यासी, क्योंकि यह क्यों गलत है बताना, सन्यासी, ध्यान से देखना थोड़ा, सन्यासी, 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 यह सही होगा, है ना, यह गलत होगा, क्यों, क्योंकि देखना दूसरे दोनों थोड़े रहेगा, एक ही रहेगा ना, सन्यासी, चाहे ऊपर बिंदु लिखिए चाहे नीचे, आधा न लगाइए, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध स्वरूप कौन सा है, हतोत्साहित होता है कि हतोत्साहित होता है, बताओ। हतोत्साह, हतोत्साहित की बात किया जा रहा है यहाँ पर ना,
तो राइट आंसर आपका 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, इसको शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही अगर आपको सीरीज पाना है तो आप अपना व्यूज बढ़ाइए, हम ऐसे ही सीरीज लाएंगे बिल्कुल फ्री, और फ्री ऑफ कास्ट इसका पीडीएफ भी होगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, राइट आंसर आपका अभी ऊपर आया था प्रदर्शनी, प्रदर्शनी होता है ना कि प्रदर्शिनी होता है। राइट आंसर बी होना चाहिए। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी प्रदर्शनी, बी सही है। नेक्स्ट 67 देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी, सदृश्य, सदृश नहीं सदृश्य होता है। 67 का जो राइट आंसर है वो आपका बी होगा, सदृश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सदृश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना। आ गया फिर से, राइट आंसर लगा दीजिए सी, प्रैक्टिस, रिपीट हो रहा है तो प्रैक्टिस करिए। 68 का सी। 69 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, काफ़ी उलझा हुआ प्रश्न है भाई, इसको उलझा हुआ बोलेंगे, काफ़ी खतरनाक प्रश्न है। 69 का डी सही है, उच्च श्रृंखला। इसमें प्रैक्टिस किया जा सकता है, फिर रट सकते हैं बच्चे। उच्च श्रृंखला यह सही है। डी, ये गलत है, सर दे दिया, ये भी गलत है, श्री दे दिया, ये भी गलत है, क्योंकि आधा चार्ज 2 बार दे दिया है। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी है, इसमें शब्द में चयन क्या करना है भैया हमें? 4 शब्द दिए गए हैं, सही शब्द को चयन करिए। बताइए 36, 36 में आधा तभी होता है, 36 नहीं होता है, ना कि 36 होता है, यह सब काट दीजिए। राइट आंसर आपका डी, 70 का डी राइट आंसर। नेक्स्ट 71 सही है। नेक्स्ट, सही शब्द का चयन करिए। क्रोधगिनी ना, गलत। कौन सा सही है? क्रोधाग्नि नहीं होता है, पता ना। 71 का राइट आंसर ए ही सही होगा बच्चा, क्रोधाग्नि नहीं होता है, ना कि क्रोधग्नि होता है। राइट आंसर क्रोधाग्नि होता है। अगला प्रश्न, सही शब्द का चयन करिए। अतिवृष्टि या फिर अतिवृष्टि, बताइए कौन सा सही है? अतिवृष्टि, जहाँ पे र लगा है उसको काट दीजिए पहले तो, या दोनों गलत हैं। होगा तो ऊपर वाला ही सही होगा, अतिवृष्टि। अब देखना है छोटी की बड़ी। 72 का हमारे समझ से तो ए होना चाहिए, आप बताइए बड़ी की छोटी? यही सही है, हमारे समझ से नहीं। राइट आंसर 72 का ए, अतिवृष्टि छोटी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बच्चा? बताना। अध्ययन होता है, ना कि अध्ययन होता है बच्चा, इसको देखने से ही लग जाता है। राइट आंसर आपका सी, 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ वीडियो वाले बच्चे भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए। उत्तरदायी, 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 यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा? बी। 74 का जो राइट आंसर है बी होगा बच्चा, देखने से पता चला उत्तरदायी होता है, बड़ी छोटी नहीं। राइट आंसर आपका बी। 75 शुद्ध शब्द बताइए। 46, 46 नहीं होता, जहाँ जहाँ 46 लिखा उसको काट दीजिए, काट दीजिए इसको। 46, अब देखना है या बड़ी या छोटी, बड़ी ई लव में रहेगा या छोटी? 46, 46, जल्दी से बोल रहे हो, आराम से बोल। 46, तो 75 कौन सा प्रश्न है भैया? प्रश्न संख्या क्या है? 75। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना? ए से होगा, बड़ी। 46 जल्दी से बोला जाए। उज्ज्वल, इसे पूछ रहा है शुद्ध शब्द कौन सा बता दें। 76 का ए हो जाएगा, बहुत बार देख लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। प्रामाणिक सही है, प्रादेशिक यह भी सही है, यानी कि 77 का जो राइट आंसर होगा प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है ना, ये गलत है। राइट आंसर ये होगा। मार्दोनी सही है, ये भी सही, ये भी सही। राइट आंसर इसमें पूछा अशुद्ध तो डी सही है इसका, डी अशुद्ध है। निम्न में वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। पूज्य सही है, परीक्षण सही है, परीक्षा बताइए क्या सही है? प्राण, प्राण होता है, कि प्राण होता है। 78 प्राण बोलते हैं, प्राण लिखते हैं। 78 का जो राइट आंसर होगा डी, परीक्षा, यही सही भैया, कई बार हमने ऊपर बता दिया, यही सही है और बाकी सब गलत है। पूज्य में बड़ा ऊ रहेगा। नेक्स्ट, सही वर्तनी वाला शब्द है सुहद, शुश्रूषा, गलत है। स्पर्धा बताना क्या हो जाएगा? 79 का जो राइट आंसर बी, शुश्रूषा बच्चा, यही सही है, और बाकी के बाकी सब के सब गलत हैं। देखना, अगर ऐसे एग्जाम में मिल जाते हैं प्रश्न तो याद रखना जो सबसे हार्ड होता है वही सही होता है, और बाकी सब गलत होते हैं। यह 90% तुक्का काम करता है। अशुद्ध शब्द है अनसुईया, बताना। 80 का जो राइट आंसर बच्चा, ये तो सी दिख रहा है हमको, संकट यही सही है, और संशय गलत है। संशय क्यों गलत है बताना जरा? यह भी गलत है भैया, एनक होता है ना कि एनक होता है, ये गलत है, ये तो पूरा गलत है। अनुसुईया होता है, यह सही है हमारा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। संकट अशुद्ध शब्द पूछा गया बच्चा, संशय सही है, अशुद्ध पूछा गया ना। संकट ऊपर बिंदी होता है, संकट यही गलत है, यानी कि सी सही है। अनुसुईया सब सही है, बाकी बस सी गलत है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है बताना। चिन्ह गलत है, चिन्ह गलत है, क्यों? वहाँ पे हलंत होता है। दवाइयाँ बताना। 81 का जो राइट आंसर है हमारा डी सही है, निर्भर। दवाइयाँ क्यों गलत हैं? दवाइयाँ क्यों गलत है बताना बेटा? यह सही है, कृपया, कृपया होता है ना कि कृपया होता है।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। मुरमुसा, मुरमुस, बताइएगा भाई, काफ़ी खतरनाक प्रश्न है। परीक्षा गलत है। परीक्षा यहाँ पे क्यों गलत है बच्चा? क्योंकि भैया यहाँ पे बड़ी ही रहेगा, इस वजह से गलत हो गया। परीक्षा नहीं होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर शुद्ध पूछा गया है, शुद्ध बताइए इन दोनों में से कौन सा है? मुरमुस, मुरमुसु, ये गलत लग रहा है हमको तो 82 का। 82 का बी सही है, बी सही है, याद रखना। बड़ाऊ नहीं, छोटाऊ रहेगा। छोटाऊ बड़ाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ छोटाऊ, इस तरह से बड़ाऊ छोटाऊ छोटा, इसमें उल्टा दिया उसमें सीधा दिया है, सही याद रखेंगे। 82 का राइट आंसर बी होगा। 83 अशुद्ध शब्द पहचानिए। पूजनीय होता है, बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या होगा? सही है, पूजनीय तो सही है, नरक भी सही है। बताना राइट आंसर क्या होगा? 83 का राइट आंसर बच्चा रचयिता, रचयिता होता है, इसमें यह रहेगा, है ना, यही गलत है। आंख सही है, यह भी सही, यह भी सही, दो सही है, उसको लिखते चलेंगे। नेक्स्ट यूपीएसआई में पूछा गया था। 84 वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध बताइए, अशुद्ध कौन सा है? उपरयुक्त, यह सही लग रहा है, अशुद्ध बताना है। व्यंग सही है। पूजनीय, अभी ऊपर आया था पूजनीय, देखिए पूजनीय, इसमें इस दोनों पूजनीय में क्या अंतर है? कुछ अंतर है? कुछ नहीं अंतर है, मतलब सही है। पूजनीय भी सही है। महीना, 84 का जो राइट आंसर है बच्चा क्या हो जाएगा? बी सही होगा। व्यंग, व्यंग्य होता है, यही गलत है। नेक्स्ट, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया ना, तो यही गलत है। निम्न में शब्दों में से सही शब्द का चयन करिए। मृदुल, ये तो आसान है भैया, मृदुल होता है, मृदुल, मृदुल, मृदुल। अब देखना है बड़ा हो छोटा हो, पहले आप बी और डी काट दीजिए, बी और डी काट दीजिए। 85 का जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। मृदुल होता है, बड़ा नहीं, छोटा हो रहता है, छोटा हो रहता है ना। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द कौन सा है? महर्षि, बताना। अशुद्ध शब्द पूछ रहा है, महर्षि सही है। सूर्योदय, परमार्थ, परमार्थ होता है ना, कि परमार्थ, पता है क्या? आशीर्वाद, आशीर्वाद सही है, गलत है, आशीर्वाद सही है। 86 का आशीर्वाद सही है, आशीर्वाद गलत नहीं हो सकता। गलत क्या है? परमार्थ गलत है, क्योंकि पढ़ने से पता चल रहा है यही गलत है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध और सब सही है। नेक्स्ट, 86 का राइट आंसर क्या था? ए था। नीचे दिए गए सही शब्द का चयन करिए। त्योहार, 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 यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। 87 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 का राइट आंसर सी होगा बच्चा, त्योहार, न कि त्योहार होता है, ये गलत है। देखिए इन दोनों तो गलत हैं, त्योहार नहीं होता, त्योहार नहीं होता बच्चा, ये राइट आंसर आपका त्योहार होता है ना। यूपीएसआई 22 सेकंड, देख सकते हैं कब आया था? 2017 का है। निम्न में से सही शब्द का चयन करिए। आदर्श, बताइए क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ए हो जाएगा। आप लोग इसको देख सकते हैं, राइट आंसर आपका ए सही है। आप लोग आंसर देते रहें। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। उचित शब्द, औद्योगिक, औद्योगिक, उद्योगिक, जहाँ जहाँ लिखा है काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। बताइए 89 का राइट आंसर आपको 50-50 हमने कर दिया, 50-50, ये दोनों काट दीजिए। बताइए, बताइए औद्योगिक, जहाँ जहाँ औ लिखा है बस वही सही होगा। अब देखना है उसके आगे, औद्योगिक, यहाँ बड़ी है, सॉरी छोटी है, यहाँ पे बड़ी है, औद्योगिक होता है। 89 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? डी होगा, डी सही होगा। यहाँ पे छोटी ही रहेगा, न कि बड़ी। नेक्स्ट, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। हिंदी, हिंदू, अशुद्ध पूछा गया है, तो हिंदू, दायित्व, अस्थाई, यह तो सही लग रहा है। हिंदी भी सही है, हिंदू भी सही है। बताना क्या गलत है? दायित्व गलत है फिर। 90 का जो राइट आंसर है सी, सी गलत है बच्चा, वहाँ पे बड़ा ऊ रहेगा ना, और सब सही है। नेक्स्ट, सी गलत है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, हिंदू। वर्तनी की, वर्तनी संबंधी त्रुटि को इसमें बताइए। अवनति, अवनति, अभिनेता, अभिनेता, उन्नति, उन्नति सही है। पूर्ति भी सही है। 91 का, 91 का उन्नति ही गलत है। उन्नति, उन्नति, बताइए उन्नति में क्या गलत है, आप बता सकते हैं? वर्तनी संबंधी सही शब्द पूछा गया है ना, तो यहाँ पे पूर्ति तो बड़ा ऊ नहीं, छोटा ऊ रहेगा भैया। अवनति भी गलत है, अभी वर्तनी सही शब्द यही सही है भैया, सी सही है। उन्नति सही है, बाकी सब गलत है। संगम, देखिए संगम में क्या बोला है, किस, कौन सा गलत है इसमें? रेफ बच्चा, जो ऊपर दिया है ना, रेफ नहीं, अनुनासिक, यहाँ पे केवल बिंदी होना चाहिए, चंद्र बिंदी नहीं होना चाहिए। संगम में, संगम को हम ऐसे लिखते हैं, संगम, संगम ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर केवल बिंदी होता है। राइट आंसर हमारा सी होगा, अनुनासिक संबंधी गलती है। नेक्स्ट, मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द कौन सा है, पहचानिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? मृत्युदंड, मृत्युदंड, यही बस सही है, और सबके सब गलत है भैया, यही सही है, यही सही है, यानी कि सी। 93 का क्या राइट आंसर होगा? सी होगा, बताना। अच्छा एक मिनट, शुद्ध शब्द पहचानने के लिए बोल रहा है ना, मृत्युदंड, मृत्युदंड, देखिए ये क्यों गलत है भैया? ऊपर हमारा क्या है? बिंदु होना चाहिए ना। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानिए। मृत्युदंड भैया यही सही है, और सबके सब गलत है। अच्छा ये क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे बिंदी दे दिया है, आधा अड़ा होना चाहिए, यह सही है हमारा। मृत्युदंड, और सबके सब गलत है। नेक्स्ट,
वर्तनी के देश से शुद्ध शब्द छाँटिए। अविराम, आविराम नहीं होता, अविराम होता है ना? तो जहाँ-जहाँ आ लिखा है उसको काट दीजिए पहले तो। 94 का ए काट दीजिए, 94 का ए काट दीजिए। अविराम होता है। अविराम 2 जगह लिखा हुआ है। अविराम 2 जगह लिखा हुआ है। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे रा पे आ की मात्रा नहीं है। अब यहाँ पे अविराम यह सही है कि ये सही है? भाई छोटी ई वाला सही है, यानी कि सी सही है। अविराम होता है। जो आराम से बोला जाएगा, वह बड़ी ई में आ जाएगा। जो झटके में बोला जाएगा, वो छोटी ई। अविराम, देखिए अविराम बोल रहे हो आप। ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द में शुद्ध रूप चयन करिए। ब्राह्मण बचा, बी सही है इसका। ब्राह्मण, 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 कौन सा सही है? बी सही है। बी इसका सही आंसर है। बी जैसा लिखा जाएगा और बाकी सब गलत है। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। छत्रो छाया, लोग बोलते हैं ना हमारी छत्रो छाया, यह गलत जो है पहले उसको काट दीजिए। गलत कौन कौन सा ये गलत है? छत्री छाया गलत है, छत्र यही सही है। बाकी सब तो गलत गए। नेक्स्ट गलत कट गए। नेक्स्ट 96 का जो राइट आंसर होगा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट पे छत्रो छाया, छत्रो छाया, छत्र छाया, यह बेटा सही है। डी सही है, यह सब गलत है। छत्र छाया है। 96 का जो राइट आंसर है हमारा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, डी सही है। ठीक है, और सबके सब गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। कृपा होता है, कृपया होता है, कृपा नहीं होता है, कृपा होता है। क्या होता है? कृपा, यानी कि सी सही है। इसमें शुद्ध बोला गया है तो 97 का सी सही है बेटा। नेक्स्ट, चलिए भाई इसको बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। षड्यंत्र ऊपर आया था, षड्यंत्र नहीं रचना है, षड्यंत्र करके बताना है कौन सही है। षड्यंत्र, षड्यंत्र नहीं होता है बच्चा, ये गलत है। शुद्ध शब्द पूछा गया ना, तो यह तो गलत है। षड्यंत्र, 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 षड नहीं पूछ रहा है, ड पूछता तब ये गलत, यह सही होता। लेकिन यह सही हमारा षड्यंत्र, यह सही है। और बाकी सब गलत हैं, बाकी सब गलत हैं बच्चा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। कवियत्री, कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। कवित्री को सही करिए पहले। कवियत्री हमने बताया था, कवियत्री होता है, पहले तो याद रखेंगे कवियत्री होता है। राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है भाई, कवियत्री होता है छोटी फिर बड़ी, छोटी फिर बड़ी। 99 का जो राइट आंसर है डी होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि, अब श्रुति लिपि को आपको सही करना है। श्रुति लिपि बताइए किस में सही है भैया? श्रुति लिपि, श्रुति लिपि, श्रुति लिपि, श्रुति लिपि बताइए किस में सही है? 100 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बी होगा। श्रुति लिपि होता है, श्रुति लिपि होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। बाकी अब 23 प्रश्न है, आपको यह मिल जाएगा किसमें? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके दे सकते हैं। ये आप कहेंगे तो डेली चला देंगे ये सेशन। अन्यथा कंडीशन में एक दिन सीडीपी आया करता है, एक दिन आपका यह आया करता है। ऐसे ही इरेगुलर आया करेंगे। आप दोनों टेस्ट दीजिए बच्चों, आपका बहुत ही धाकड़ हो जाएगा। बीच बीच में हम मैथ का भी टेस्ट लाया करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और रही बात बेसिक क्लास करने का, तो बेसिक क्लास प्लेलिस्ट में आके आप पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट का, चाहे यूपीटेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे और अदर सब्जेक्ट हो। धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा तुरंत का तुरंत अभी। धन्यवाद।